जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 का आपका कल यानी कि 30 मार्च को आप लोगों का गणित का पेपर है, इसलिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सैम्पल पेपर लाए हैं। ये सैम्पल पेपर आपको मैंने पहले कहा था कि आपको हम 4 सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये हमारा सेकेंड सैम्पल पेपर है। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर 1 अपलोड कर दिया है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लगभग 5 सालों से लगातार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं। तो आप इस सैम्पल पेपर को अगर पूरा तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 80 में यहाँ पर 70 प्लस नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है, साथ साथ में जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, ताकि यहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको कुछ ना कुछ नंबर दे दे। तो यहाँ पर आप वीडियो पर बने रहेंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये तो श्योर होना है कि आप लोगों को एमसीक्यू तो पूरे सही करने, ये आप कैसे भी करें एमसीक्यू तो आपको 100% श्योर करने, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं वो आपके नंबर बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको एमसीक्यू सारे के सारे सही करके आने हैं। तो आप लोगों को गणित के पेपर में डरना नहीं है, पेपर को काफ़ी ध्यान से अच्छे प्रकार से हल करना है ताकि यहाँ पर आपके कोई गंदी राइटिंग नंबर ना कट पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके एमसीक्यू पूरे पूरे सही होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन लिखा मिल रहा है कि संख्या -13 का इन्वर्स मतलब कि मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, -13 का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होगा, 1/-13। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 9 की घन संख्या होगी, मतलब कि संख्या जो 9 है उसका आपको घन निकालना है। तो घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार लिख देना। कितनी बार लिख देना? 3 बार। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनाएगा, 81 × 9 करेंगे तो 9 बन जाए 9, यानी कि 729। कितना आएगा? 729। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर द वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो सभी को पता है मूलधन इंटू में दर इंटू में समय अपॉन में 100। तो ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आ वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 540 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 5 kg शक्कर का मूल्य, ऐसे लिखना, शक्कर का मूल्य अगर 240 रुपये है तो 1 किलो शक्कर का मूल्य बराबर 240, तो 240 अपॉन 5 आपको काटना, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो कितना होगा? 48 रुपये। कितना होगा? 48 रुपये। कितना होगा? 48 रुपये, जो कि आपका 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा? 48 रुपये। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है, मतलब कि उसमें केवल 2 पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए? केवल 2 पद होने चाहिए, और साथ में आपको इसकी जो घातांक है वो भी यहाँ पर सिंगल घातांक ही होनी चाहिए। यहाँ पर देखो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 पद है, पर यहाँ पर आप लोग देखिए 3x - y है, तो ये फाइनली 2 घात बन जाएगी, तो ऐसा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या सुनकर द्विपदीय व्यंजक कौन है, तो कौन है? 5x + 2x, यानी कि यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 5x + 2x, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली एक पद बन जाएगा। इसके बाद इसमें तो हमारे 3 पद हैं, इसमें एक पद। फाइनली आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बा वाला यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पर आपके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। क्वाड्रिलेटर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो कितना होता है? 360। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है
जिसमें अगर 200 का हम गुणा कर दें तो वो 200 में हम वह छोटी सी संख्या बताइए जिसमें हम 200 में उस संख्या का गुणा कर दें तो वह पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 200 के आपके यहाँ पर आपको जैसे आप लोग लासा निकालते हैं वैसे आपको फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। इसके बाद फिर से 50 से कटेगा, फिर 200 से कटेगा, ये 25 हो जाएगा, फिर 5 बार 5 बार। तो आप जब फाइनली आप इसको ऐसे कटअप करेंगे, इसका लासा लेंगे तो फाइनली आपका ये बन के आएगा 2 × 2 × 2। इसके बाद 5 × 5। तो यहाँ पर देखो घन के लिए 3 पेयर चाहिए और वर्ग के लिए 2 पेयर चाहिए। तो घन के लिए वो 3 पेयर ही बन गया। सिर्फ यहाँ पर 5 के लिए 1 पेयर और बाकी चाहिए, तो 5 को अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। मैंने किस संख्या का गुणा किया, 5 संख्या का गुणा किया। किससे गुणा किया, 5 का। तो वह हमारी छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। ये आपको ऐसे लिख देना, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है व्यंजक का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -4q ब्रैकेट मल्टीप्लाई 7pq, ये आपको ठीक है। तो सबसे पहले संख्या गुणा करते हैं तो प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 7 चौको 28 हो जाएगा। p एक बार है तो p एक बार, p और q हमारी 2 बार है तो 2 बार q स्क्वायर। तो माइनस के 28pq स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है किसी समबाहुभुज के लिए बहिष्कोण आपको यहाँ पर 45 अंश दिया गया है, तो आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। जब कभी आपको बहिष्कोण दिया जाए तो यहाँ पर आपको भुजाओं की संख्या पूछी जाए तो आप हमेशा ये वाला सूत्र लगा दें। यहाँ पर जो n है वो आपकी भुजाओं की संख्या है और यहाँ पर आप सामने लिखेंगे बहिष्कोण बराबर, ठीक है, बहिष्कोण बराबर। जब आप n निकालेंगे तो n ऊपर जाएगा, बहिष्कोण नीचे आएगा। तो फाइनली आपको क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। तो n बराबर 360 बटे बहिष्कोण। बहिष्कोण कितना हमारा 45। जब आप इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर 8। कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। तो आपकी कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चनों को लगाना होगा। तो कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए और आपको यहाँ पर कुछ नया नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति ABCD का आपको परिमाप ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आयत है। क्या है, आयत। तो यहाँ पर आपको आयत का परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है, 2l+b। कितना होता है, 2l+b। l हमारा 9 सेंटीमीटर है और b हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2l की जगह 9 लिख देंगे +7, ठीक है। इसके बाद 2 9 7 कितना होता है, 16 होता है। 16 32 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो, जब कभी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी, जिस चीज़ की पूछी जाए उसको पूरा कर लो और पूरी संख्याओं का टोटल कर लो। तो यहाँ पर क्या पूछा है, लाल सेब प्राप्त। तो देखो लाल सेब कितने, 1 2 3 4 लाल सेब हैं। कितने हैं, 4 लाल सेब हैं और यहाँ पर 3 हरे सेब हैं। देखो 3 हरे सेब ही हैं, 3 हरे सेब हैं। देखो लाल सेब कितने हैं, लाल सेब हमारे पास 4 लाल सेब हैं और हरे सेब कितने हैं, 3। क्या पूछ रहा है, लाल सेब प्राप्त करने की प्राप्त। तो कुल लाल सेब कितने हैं, 4 और कुल फल कितने हैं, 7। तो प्राप्यता कितनी होगी, 4/7। कितनी हो जाएगी, 4/7। इसके बाद यहाँ पर आपको लघुत्तरीय प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताने हैं। क्या बताने हैं, सत्य और असत्य यहाँ पर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखो संख्या 13 54 2 से विभाज्य नहीं है। देखो जिस संख्या के अंत में 2 आएगा, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 है, तो वो संख्या 2 से कन्फर्म विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखो इसके लास्ट में 4 है, तो 4 संख्या 2 से कन्फर्म विभाजित होगी। तो यहाँ पर कह रहा है नहीं होगी, तो स्टेटमेंट कैसा है, असत्य है। इसके बाद संख्या 15 28 75 9 से विभाज्य है। जब आप इसको विभाज्य करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी हमारा असत्य है। यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। सही बात है, तो सत्य होगा। इसके बाद
यहाँ पर आपसे कह रहा है किसका, आपको 6 + x का गुणज, 6 + x 9 का गुणज है, तो यहाँ पर x का मान 2 होगा। तो यहाँ पर अगर गुणज है तो यहाँ पर x का मान 2 होगा। तो कैसा स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये हमारा असत्य स्टेटमेंट है। कैसा है, असत्य। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, असत्य है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य में से एक उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये हमारा दृश्य है ये ऊपर से लिया गया है या ऊपर से या नीचे से लिया गया, आपको बस यही बताना है कि कहाँ से दृश्य लिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर ये दृश्य दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा दृश्य कहाँ का है, ये हमारा दृश्य सामने का है। देखो सामने दिख रहा है, ये ऐसी ऐसी देखो कंडीशन बन रही है। ये तो कहाँ का दृश्य है, ये हमारा पार्श्व दृश्य है। कैसा है, पार्श्व। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले वाले में पार्श्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पार्श्व। इसके बाद हमारा ये दृश्य, ये दृश्य हमारा कहाँ से है, ये हमारा दृश्य ऊपर से। देखो देखो ऊपर से दृश्य है ये, तो ऊपर से बाहर को निकला है, ये बाहर को, और ये ऐसे। तो ये देखो ये हमारा कहाँ से है, ऊपर से है। कहाँ से है, ऊपर से है। ये हमारा कहाँ से है, ऊपर से है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये आपको डायग्राम दिया गया। अब इसकी ये कंडीशन दी कहाँ से दृश्य लिया गया है। तो ये हमारा ऊपर, ये हमारा कहाँ से है, ऊपर से दृश्य है। और ये हमारा कहाँ से है, पार्श्व है। कहाँ से है, पार्श्व से है। तो ठीक समझ गए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है 400 व्यक्तियों पर एक किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त के चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त को चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो वृत्त दिया गया है इसको आपको यहाँ पर ये पाई डायग्राम दिया गया, तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो सबसे अधिक भार क्षमता वाले, यहाँ पर उनका आपको परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या 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 ज्ञात करना है, परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे अधिक भार क्षमता वाले, तो आप लोग क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे यहाँ पर 30। इसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे 30, 15, जितने भी आपको ऊपर डायग्राम में दिख रहे हैं 13 और +25 और +10, ठीक है, +10। जी आपको सारे यहाँ पर 100 से कर देने हैं माइनस के। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 20%। कितना आ जाएगा, माइनस बराबर आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20%। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा 20%। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के कितने अधिक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 30 का हम लोग निकालेंगे 400 परसेंटेज। कितने निकालेंगे, 400, क्योंकि हम लोग 30%, तो 30% कौन है, जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पर देखो विदाउट हेलमेट लिखा है, 30% विदाउट हेलमेट। तो हम लोग पता करें कितने लोग यहाँ पर हेलमेट नहीं पहनते हैं। कुल आदमी कितने हैं, 400। तो 300 का 400 परसेंटेज निकाल लीजिए, तो वो हमारे आदमी आ जाएंगे। कितने आदमी आ जाएंगे, हमारे आदमी आ जाएंगे 120 आदमी ऐसे जो हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने व्यक्ति हैं जो यहाँ पर गाड़ी को तेज चलाते हैं। वो कितने हैं, वो हमारे ओवर स्पीड, जो हाई स्पीड में कितने चलाते हैं। तो 10 का हम लोग 400 में 10 का परसेंटेज निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 40 व्यक्ति। कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 40 व्यक्ति आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है हेलमेट नहीं लगाने वाले और अधिक तेज गाड़ी चलाने वाले कितने आदमी अधिक हैं। तो कितने आदमी, 120 में से घटा देंगे 40, कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 80 व्यक्ति अधिक हैं। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 80। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखो अगर कोई पैरेललोग्राम होगा यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा तो उसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखो AD के इक्वल क्या होगा सर, BC होगा।
यहाँ पर आप लोग क्या फिल कर देंगे, BC फिलअप कर देंगे। अब देखो जितना कोण ये वाला होगा, ठीक है, इसके आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, जितना कोण ये उतना कोण ये, जितना कोण ये उतना कोण ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कोण क्या कह रहा है, DCB, तो ये कोण किसके इक्वल होगा, BAD, किसके होगा, BAD। तो यहाँ पर आप लोग क्या फिलअप करेंगे, BAD फिलअप करेंगे। OC किसके इक्वल होगा, यहाँ पर OC देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर जितना OC होगा उतना OA होगा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, OA। इसके बाद एंगल DAB, यहाँ पर क्या बच रहा है, एंगल DAB, एंगल CDA, तो यहाँ पर कह रहा है इसका एंगल का सम कितना होता है, वो हमारा होता है 180। कितना होता है, 180। तो क्यों होता है, क्योंकि जब कोई समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतःकोणों योगफल कितना होता है, 180। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 180। इसके बाद यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर आप क्या लिखेंगे, 23/04। अब भुजा बराबर लिखेंगे तो बराबर के अंडर रूट का साइन लगाएंगे, 23/04 लिखेंगे। इसके बाद तो आपको भुजा ये निकालना होगा किसका, वर्गमूल है, तो ये हमारा वर्गमूल है 48 का। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 48 मीटर। हमारी वर्ग की भुजा कितनी होगी, 48 मीटर। तो ऐसे आपको यहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर घातांकों के नियम का आपको पालन करके यहाँ पर इसका आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 3 पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 है तो 1, उसका इनवर्स है 1। तो 3 की पावर यहाँ पर -1 है, तो ये हमारा चला जाएगा नीचे, तो 1/3 आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 2/3/5। अब जब कोई भाग में लिखा था जाता है, कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है, 2/3। अभी ऊपर जाएगा तो आधार समान है तो पावर घट जाएगी, तो 2/3 5 माइनस के 3 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2/3 5 माइनस के 3, तो आंसर आ जाएगा 2/3 5 2, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 4/9। कितना आ जाएगा, 4/9 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको परमेय संख्या निकालनी है, इनके बीच की आपको 4 परमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, 4 परमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर आप 4 परमेय संख्या कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, 2/3 में आपको ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देना है। कितने गुणा कर, 10 का गुणा करना है। ऐसे आपको 3/5 में ऊपर नीचे यहाँ पर आपको 6 का गुणा कर देना है। कितने गुणा कर दें, 6 का। कितने का, 6 का। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20/30, और ये हमारा हो जाएगा 18/30। कितना हो जाएगा, 18/30। कितना हो जाएगा, 18/30। ऐसे आप यहाँ से 4 परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी परमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हमारी हो जाएगी 19/30 हो जाएगी। इसके बाद 20/30 हो जाएगी, 21/30 हो जाएगी, 22/30 हो जाएगी। तो ये हमारी 4 परमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पर ऐसे आप 4 परमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रामू ने यहाँ पर 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए यहाँ पर 10% की वार्षिक दर से ब्याज को उधार लिया था। तो यह सरल धन ब्याज पर लिया गया हो, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का कितना अंतर होगा। तो यहाँ पर इसको हम फाइनली आपका यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोग इसमें क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कितना निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, जब आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, सूत्र क्या होता है, P1 + R/100। ये हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। तो आप इस फार्मूले को लगा लेंगे, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर CI निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा CI कितना आया है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो यहाँ पर हमारा 2100 रुपये आएगा। कितना आएगा, 2100 रुपये आएगा। और यहाँ पर जो हमारा ब्याज आएगा वो यहाँ पर आप लोग ब्याज भी निकालें, ब्याज हमारा 2000 रुपये आएगा। अब आप इसको अंतर कर देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, हमारा आएगा यहाँ पर केवल 100 रुपये का अंतर है। कितना रुपये आंसर आएगा हमारा इसका,
100 रुपये का अंतर होगा। दोनों ब्याजों में कितना अंतर होगा? 100 रुपये। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर 95 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, मैंने मानी कि पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी x प्लस 15 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 95। तो x प्लस 15 इक्वल टू यहाँ पर 95। तो यहाँ पर 95, तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी यहाँ पर 40। कितनी निकल के आएगी? 40। फिर आप यहाँ पर x से हमारी 40 हो गई, दूसरी हमारी कितनी हो जाएगी? 45। तो हाँ, तो हमारी दोनों संख्याएं निकल आई। x बराबर 40, यहाँ पर 45, दो संख्या निकल आई। 40 और 45 वो हमारी संख्याएं होंगी। सॉरी यहाँ पर 40 और 55 होंगी। कितनी होंगी? 55। कितनी होगी? 55। कितनी होगी? 55। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है माल से लदा एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 40 किलोमीटर दूरी चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो यहाँ पर देखो 25 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? 40 किलोमीटर। यहाँ पर तो 5 घंटे में कितने मिनट होंगे? 300 मिनट। कितने मिनट होंगे? 300 मिनट होंगे। कितने होंगे? 300 मिनट। तो यहाँ पर आपको त्रिय गुणा कर देना है। तो आप त्रिय गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा? त्रिय गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25x 300 गुणे 14, x बराबर 300 गुणे 14 बटे 25। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा x बराबर आएगा 168 किलोमीटर। कितना आएगा? 168 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 168 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पर आपको निबंधात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बहुभुज दिया गया, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको हम बता दे रहे क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लेना, फिर आपको आयत का क्षेत्रफल निकाल लेना, फिर आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, फिर आपको सभी को ऐड कर देना तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है, आपको यहाँ पर निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है? तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो यहाँ पर आपको विकर्णों की एक विकर्ण की लंबाई की दी गई तो आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा जब आपको विकर्ण दिया गया हो तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होता है? D1 to D2 1/2 हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना है हमारा? 240 दिया गया। D1 की वैल्यू आपको दी गई है 30। तो यहाँ से आपकी D2 की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। ऐसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको आयतन दिया गया, आधार का व्यास दिया गया, तो यहाँ पर आप इसको खुद से लगा सकते हैं। तो ऊंचाई जो हमारी आएगी 1 मीटर आएगी। आपको मैंने आंसर बता दिया, ऊंचाई कितनी आएगी? 1 मीटर। तो आप इसको खुद से लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टराइजेशन करने हैं। तो आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो 4p² माइनस के 9q² है जो, तो इसमें हमारा वर्गांतर नियम लगेगा। क्या लगेगा? वर्गांतर नियम लगेगा। 2p का स्क्वायर माइनस के 3q का स्क्वायर, देखो वर्गांतर नियम लगेगा। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार हम लोग किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। तो किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। तो ये माइनस के 3q, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कैपिटल X कॉमन ले लेना है। तो x + 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको y कॉमन ले लेना। क्या कॉमन लेना? y। तो x + 8 बचेगा। तो यहाँ पर x + y और x + 8, तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला है, तो x² प्लस के 4x और प्लस के 2x प्लस के 8। तो यहाँ से इतने में जो हमारा कॉमन मिलेगा x + 4। इसके बाद यहाँ पर 2 कॉमन मिलेगा तो x प्लस यहाँ पर 4। तो फाइनली आंसर कितना है? x + 2, इसके बाद x + 4 हमारा ये आंसर हो जाएगा। x + 2 x + 4। इसके बाद इसमें भी हमारा वर्गांतर नियम लगेगा। तो आप इसको खुद से लगाएंगे। वर्गांतर नियम हमारा ये होता है a² - b²। तो a + b ब्रैकेट में a - के b। तो आप इसमें लगा देंगे फार्मूला, आपका आंसर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। पर आपको हम फिर भी बता दे रहे हैं, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे a² माइनस के b, ऐसे लिख लेंगे। तो एक बार ये प्लस में लिख देंगे आप लोग, दूसरी बार आप लोग यहाँ पर a² माइनस के b²। तो यहाँ पर जो एक बार फिर से वर्गांतर नियम बन रहा है तो आप इसको फिर से खोल देंगे a + b और यहाँ पर a - के b।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो जैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। यहाँ पर आपको चारों भुजाओं का नाप दिया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी आपको रचना करनी, ये काफ़ी इजी रचना है, तो आप ये लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, तो यहाँ पर आपको आलेख को बनाना है। क्या बनाना है? आलेख को बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर आपको ये सिंपल इंटरेस्ट और डिपॉजिट मनी दी गई। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है क्या ये आलेख बिंदु से गुजरता है? हाँ, ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है। आलेख के आधार पर आपको 250 का ब्याज ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम भी बनाना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सिंपली डायग्राम बनेगा वो सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम मूल बिंदु से होता हुआ डायग्राम जाएगा। तो फाइनली आपको ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पर, तो ये हमारा मूल बिंदु से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा? मूल बिंदु से होकर हमारा ये कहाँ से आएगा? मूल बिंदु से, यहाँ से होकर जाएगा। इस पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जमा राशि लिखनी है और यहाँ पर आपको साधारण ब्याज लिखना है। क्या लिखना है? साधारण ब्याज यहाँ पर आपको लिखना होगा साइड में, और यहाँ पर नीचे जमा राशि लिखनी होगी। तो ये था हमारा कक्षा 8 का यहाँ पर गणित का पेपर, जो कि आपके 30 मार्च के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसमें आपके सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट में। आपको जल्द से जल्द हम सेट प्रोवाइड करवाएं ताकि आपकी यहाँ पर तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर लाइक अवश्य करें।